वृंदावन जाऊंगा, इससे मिल के आऊंगा। अब चलने की तैयारी कर दी। ध्यान से सुनना। मन में सोचा कि कहीं किसी से मिलने चलो तो खाली हाथ मत चलो। ये तुम्हारी तरह थोड़ी है खाली हाथ हिला के चली आती हो राधे राधे। अरे भगवान के मंदिर में जाओ, कथा में जाओ, गुरु जी के जाओ, मित्र के जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कभी खाली हाथ खाली जाओगे तो खाली लौट के आओ। क्या करना चाहिए? तो जैसे देश की कोई वस्तु विशेष होती है, सौगात, उसको लेके जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हो तो जिस शहर की जो विशेष चीज है उसको लाते हो। तो पठानों की एक पगड़ी बहुत मशहूर है। अब आपके यहाँ तो पंजाबी समाज नहीं है तो खैर सब जगह खत्म हो गई है, पहले चलती थी। उसको कुल्ला कहते थे। एक सोने की पगड़ी होती थी और ऐसे उठा होता था वो पठानों में। तो एक सलवार कुर्ती ली, नीचे का सलवार और ऊपर का कुर्ता, और एक वो पगड़ी ले ली, काबुली पगड़ी। एक कागज में लपेटा और लेकर के वृंदावन की ओर चल दिया। जब वृंदावन की ओर चला, लोगों से पूछा, भैया वृंदावन कहाँ है? अब काबुल से वृंदावन पैदल चल रहा है। चलते चलते पैरों की दिवाई फट गई, बाल उलझ गए, कपड़े फट गए। किसी को जाके वो कैलेंडर दिखा के कहता, भैया ये कहाँ रहता है? तो लोग कहते थे पागल है। अरे ये बांके बिहारी की मूर्ति जो भगवान की फोटो है, कहता ये कहाँ रहता है? लड़का अमृतसर आ गया। अमृतसर तक आकर के लोगों से पूछा। अब कोई उसको पागल कहता, कोई दीवाना कहता, कोई सिर फिरा कहता, लेकिन वो अपनी मंजिल पर चला आ रहा है। धीरे धीरे वृंदावन की ओर पहुंचा। वृंदावन में जाकर के जब पहुंचा तो बिल्कुल पागलों जैसा हो चुका था। किसी से पूछा, भैया देखो ये कहाँ रहता है बताओ। अब मुसलमान था, बांके बिहारी मंदिर में जाना चाहता है, कौन जाने देता। लेकिन बांके बिहारी मंदिर पे पहुंचा, जाकर के वो कैलेंडर निकाला, भैया ये यहीं रहता है। बोले हाँ कौन हो आप? बोले काबुल से आया हूं, पठान हूं। आहा, इतना कहना था कि लोगों ने उसको धक्का दे करके दूर कर दिया। अकेला कुआ के पास में जहां बांके बिहारी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा, कुआ के पास जाके बैठ गया। मंदिर बंद हो गया। खूब उसको लोगों ने मारा पीटा, मजाक उड़ाया। जो आता था व्यंग कसता था, लेकिन उसको कोई चिंता नहीं थी। क्यों? कि जाए लगन लगी घनश्याम की धरत कहूँ पग परत कहूँ है, सुध नहीं है ठाम की। जाए लगन लगी घनश्याम की। जिसको प्यारे श्याम से सुंदर से लगन लग जाती है ना, कौन क्या कह रहा है, कौन उपहास उड़ा रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उसने तो एक ही बात कही, मंदिर बंद हो गया था, लेकिन भगवान से कहता है कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। जिधर तुम छुपे हो
जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। अगर तुम हो दीनों की आहों के मालिक, अगर तुम हो दीनों की आह के मालिक, अगर तुम हो दीनों की आहों के मालिक, अगर तुम हो दीनों की आह के मालिक, तो आहों का अपने असर देखना है। आह का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो और देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मारा था जिस हाथ से गीत गजे को, वो मारा था जिस हाथ उस गीत गज को, उबारा था जिस हाथ से गीत गजे को, वो मारा था जिस हाथ से गीत गज को, उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का असर देखना है। उसी हाथ का अब असर देखना है। उसी हाथ का असर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। विदुर भीलनी के जो हर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो हर तुमने देखे, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमको तुम्हारा भी घर देखना है। हमको तुम्हारा भी घर देखना है। जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है।
टपकते हैं द्रग बिंदु तुमसे ये कहकर, 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 तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर 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 देखना है। वो पठान भगवान की से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। सभी बांके बिहारी मंदिर को बंद करके गोसाई लोग अपने अपने घर को चले गए। रात्रि का समय था। जब बड़ी करुणा भरी पुकार से पुकारा तो भगवान हृदय की पुकार को सुनकर के तुरंत मंदिर से बाहर आए और मंदिर से बाहर आकर के जब उसको देखा तो वो अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। जगह जगह से कपड़े फटे हुए थे, हाल बेहाल था। बांके बिहारी जी ने उसको देखा, अपनी करुणा का हाथ जैसे ही उसके ऊपर रखा तुरंत उसके सारे कष्ट दूर हो गए, सब दुख दूर हो गए। और जब उसने नेत्र खोल के देखा तो बांके बिहारी सामने खड़े थे। कहने लगे, भैया तुम कौन हो, कहां से आए हो? बोले, भैया मैं काबुल से आया और मुझे बांके बिहारी से मिलना है। तो बोले, मैं आ गया हूं, मैं ही बांके बिहारी हूं। वो पठान कहता है, मैं जानता हूं तुम जरूर किसी अच्छे घर के हो, तभी तुमने मुझे भैया कहा, नहीं तो इस वृंदावन में किसी ने लात मारी, किसी ने घूंसा मारा, किसी ने व्यंग बाण छोड़ा, मेरी ये स्थिति कर दी। तुम जरूर किसी अच्छे घर के हो, लेकिन तुम बांके बिहारी नहीं हो। अब बांके बिहारी खड़े हैं सामने, लेकिन वो कहता तुम बांके बिहारी नहीं हो। बोले, क्यों? वास्तव में बात क्या थी कि जो गोसाई जी बांके बिहारी जी का श्रृंगार करके गए थे वो उन कपड़ों में ही बाहर आ गए थे, लेकिन ये रस जो था पठान, इसके मन में तो वो और रूप था ना। तो कहने लगे, भाई तू ये क्यों कह रहा है कि मैं बांके बिहारी नहीं हूं? बोले, इसलिए जानता हूं कि ये बांके बिहारी तो ये है कलंदर खोड़ा। बोले, देखो ये है बांके बिहारी। भगवान ने देखा, ओहो, इसके हृदय में ये मूर्ति मेरी विराजमान है। भगवान ने तुरंत उसी समय अपना वो रूप त्यागा और जो कलंदर में जैसा रूप था वैसा बना लिया और उसके सामने खड़े हो गए। क्यों? उसने कहा कि मेरे हृदय में मैं जानता हूं बांके बिहारी को कि मोर मुकुट कटकाछनी कर मुरली और माल, यह बान के मेरे मन बस्यो तो सदा बिहारी लाल। मोर का मुकुट है, कछनी पहने हुए हैं, करधनी पहने हुए हैं, हाथ में मुरली लगी हुई है, कलंदर दिखाया। बोले, ये बांके बिहारी है। भगवान ने झट उस रूप को धारण किया। आज भक्त और भगवान का बड़ा परस्पर मिलन हुआ। आपस में मिलन हो रहा था, प्रेम की बातें हो रही थी। वो भक्त पठान कहने लगा, महाराज और तो मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ ये सौगात आपके लिए लाया हूं। मैं जानता हूं आपके स्वरूप को देख करके, लेकिन मैं तो गरीब हूं, जो मुझ पर मिला मैं वो लेके आया हूं। उसने वो भगवान को दिया। सलवार कुर्ती भगवान ने पहनी, मुकुट उतार के रख दिया
और उसका वो जो पगड़ी थी वो पहन ले। अब वो पठान एक टक भगवान को देख रहा है, भूल गए समय की व्यवस्था को, समय की परिधि को भूल गए।